राधे राधे। मेरा नाम श्रुति है। मैंने यूट्यूब की दुनिया में अपना पहला वीडियो लेकर आया था जिसका नाम था धर्म युद्ध। आज मैं उसी का दूसरा भाग लेकर आ रही हूँ। मैं किसी धर्म के पक्ष में नहीं हूँ, ना ही मैं ये मानती हूँ कि धर्म का सहारा लेके कोई कुछ भी कर सकता है। आज मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रही, ना ही अपराध के पक्ष में हूँ। सुबह सुबह मैं इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल कर रही थी। मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे उन्होंने इक्वालिटी के बारे में बात की, बट क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों को फेवर किया था इसलिए कमेंट्स, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप बिक गए हो। अच्छा, न्यूट्रल होना क्या बिक जाना होता है? तो ठीक है, आप मेरे ऊपर भी वो एलिगेशन लगा सकते, बट मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटना चाहती। जिस भारत के स्वर्णिम इतिहास पे हम गर्व करते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने भी एक नई नीति लाई थी, फुट डालो और राज करो। आज देश के साथ वही खेल हो रहा है। मैं एक सवाल लेकर आई हूँ। आप मुझे ये कहें कि मैं बिक गई हूँ तो मुझे पहले मेरे सवालों का जवाब चाहिए। धर्म के नाम पे जो जहर घोला जा रहा है, अगर वो हमारी सेना तक पहुँच गई तो, अगर वो हर स्कूलों में पहुँच गई तो, अगर वो हर अस्पतालों में पहुँच गई तो। मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान सही है, पर यह बात ज़रूर है कि हर इंसान गलत नहीं होता और धर्म कभी गलत करना नहीं सिखाता। अगर हम सिर्फ मुसलमानों को अगर हम इतना ही हेट करते रह गए तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम एपीजे अब्दुल कलाम पे फ़ख्र करें। तब तो हमारा ये भी हक बनता है कि हम सलमान खान, शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों को भी क्वेश्चन करें। बट मैंने बहुत बार एक चीज़ देखी है, घटना अगर दिल्ली की होती है, अगर वो मुस्लिम रिलेटेड होती है, मुसलमानों से संबंधित होती है, तो सवाल यूपी तक पहुंच जाता है। और वो सवाल किसी देशवासी से नहीं, पर्टिकुलर मुसलमानों को टारगेट करके किया जाता है। देश वो भी देश के हैं, हिंदू भी एक ही देश के हैं, सिख भी एक ही देश के हैं। तो भारतवासी से कोई सवाल करना चाहिए, लेकिन वो सवाल भारतवासी से नहीं रहता, वो सवाल पर्टिकुलर एक धर्म को टारगेट करके किया जाता है। और बातें भी कैसी, अगर वो कुछ जवाब ना देना चाहे तो तुरंत ही ये घोषित कर दिया जाता है कि आप तो देश के गद्दार हैं ना। ये कहाँ तक सही है? मुझे प्रॉब्लम सवाल पूछने से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम बस इस बात से है। तो अगर बात यह है कि एक पर्टिकुलर समुदाय से रिलेटेड चीज़ें हो रही है, अपराध हो रही है, घटनाएं हो रही है, आप सवाल पूछो। ऑफकोर्स सवाल पूछना चाहिए, सवाल बनता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश के गद्दार है जो हमारे देश में रह के हमारे देश का नुकसान करते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि एक मुसलमान को आतंकवादी बनाने वाला एक अमीर मुसलमान होता है जिसके पास पैसों की ताकत होती है। ये पर्टिकुलरली ये बहुत ही फैक्ट वाली बात है कि जो आतंकवादी बनते हैं कहीं ना कहीं उनमें एक पैसों का फैक्टर भी होता है। तो ये सवाल हम अमीर मुसलमानों से क्यों नहीं पूछते? सवाल ज़बरदस्ती देशद्रोही बस उनको क्यों घोषित किया जा रहा है जो कि गरीब मुसलमान है? ये कितना सही है? और क्या धर्म के आड़ पे ये गंदा खेल नहीं चल रहा? धर्म के आड़ में चल रहा गंदा खेल हमारे देश को खोखला करते जा रहा है। बलात्कार जैसे बड़े बड़े मुद्दे, उसमें नेता तब एंट्री करती है, तब हिस्सा लेती है जब वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता है। और अगर वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं होता तो विपक्ष हो या पक्ष हो दोनों मुंह मोड़ लेते हैं। ये देश का हाल रह गया है। नेता भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम भारतवासी को कंट्रोल कैसे करना है। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या उस जो मतलब पर्टिकुलर पार्टी में ऐसी कौन सी पार्टी होगी जिसमें सिर्फ हिंदू होंगे या सिर्फ मुसलमान होंगे? वो अपना काम बखूबी निकाल लेते हैं और भेदभाव हम सीख जाते हैं, लड़ाई हम सीख जाते हैं। लड़ कौन रहे? हमारे बच्चे। नफरत कौन फैला रहे हैं? नफरत किसके अंदर जन्म ले रहे हैं? हमारे बच्चे। अपराध पर सवाल पूछना गलत नहीं है, पर अपराध को किसी धर्म जाति का नाम दे देना ये बहुत गलत है। हम उसे लाइसेंस दे रहे हैं, हम खुद ही उसे ये हक दे रहे हैं कि कोई अपराध करे और कोई बच जाए। क्योंकि हमें भी पता है कि जब अपराध पे किसी जाति या धर्म का नाम आ जाता है ना, तो सपोर्ट तो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। तो बहुत ज़रूरत है हम यूथ को कि अपनी सोच को थोड़ा बदले, गलत को गलत कहे, सही को सही कहे, बट ये नफ़रत का बीज ना बोए। बरसों पहले अंग्रेज़ भारत में राज करके गए, उसका एक कारण ये भी था कि हमारे देश के कुछ गद्दारों ने उनका साथ दिया था। आज फिर से वही हो रहा है, जब सबको पता है कि भारत को बाहर से तोड़ना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉर्डर पे हमारे जवान जो खड़े हैं और हमारे देश का हर एक नागरिक 100 के बराबर है। तो इसलिए भारत को अंदर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है और फिर से हमारे देश के ही कुछ गद्दार साथ दे रहे हैं। और सब प्रहार भी किस पे किया जा रहा है? जो कि भारतीयों के लिए सबसे अहम है, हमारा धर्म। क्योंकि धर्म सिर्फ पूजा तक या भगवान या मंदिरों में नहीं है, वो हमारी संस्कृति, हमारे व्यवहार में झलकता है। तो प्रहार भी उसी पर किया जा रहा है। हमारा फ़र्ज बनता है, सबका फ़र्ज बनता है कि जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है
उसे बेनकाब किया जाए, उसे देश से निकाला जाए। जब से धर्म वाली बातें ज़्यादा होने लग गई है, हमारे भारत में अपराध भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और शर्म की बात तो ये है कि उन अपराधों पे ध्यान भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उसे धर्म का एंगल दे दिया जा रहा है। क्योंकि सरकार भी बहुत अच्छे से जानती है कि अगर चीज़ों को धर्म का एंगल दे दिया जाए तो वो जवाब देने से बच जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप जागरूक बने, हम पहचानें। गलत से सवाल करना गलत नहीं, बट उसका फ़ायदा उठा के मजबूर से सवाल करना ये गलत ज़रूर है। मेरे लिए एक चीज़ और भी आती है, वो होता है ह्यूमैनिटी, और सबसे पहले तो आता है हमारा देश। तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी कारणवश हमारा देश कमज़ोर हो, क्योंकि हमारा देश कमज़ोर हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी आ गया है कि हमारे देश की हर बेटी सुरक्षित रहे, और वो सुरक्षित तभी रहेगी जब हमारी सरकार उस पर ध्यान देगी, और वो सरकार तब ध्यान देगी जब हम उसे मजबूर करेंगे। और हम अगर बटे रहेंगे तो हमारा देश ही बटेगा। राधे राधे।